तो आज के समय में नेचुरोपैथी बहुत ही आवश्यक है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, जहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग कोर्सेज के द्वारा पूरे भारत में बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे वेलनेस कोचेज को किस प्रकार नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट लोगों को दी जाए ताकि उससे लोगों को लाभ मिले, फ़ायदा मिले। तो अभी हम लोग मथुरा में मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रैक्टिकल वर्कशॉप अरेंज किया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए और इन पद्धतियों को सीखा। साथ ही हमने इसका एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज मिले, इसके लिए एक कैंप रखा था वृंदावन के एक आश्रम में, जहाँ पर सभी लोगों ने अच्छे से सभी के ऊपर, सभी साधु संतों के शरीर के ऊपर थेरेपीज का प्रैक्टिकल किया और अच्छे से ज्ञान लिया। तो ये रामकिशन बैरवा जी हैं, दिल्ली एम्स में इनकी ड्यूटी है। साथ ही साथ ये कायरोप्रैक्टिक का भी वर्क करते हैं और हमसे ट्रेनिंग लेके नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली में है आपका क्लिनिक? जी सर, दिल्ली। तो दिल्ली में कहाँ पर? आप थोड़े अपने बारे में नेताजी सुभाष पैलेस। नेताजी सुभाष पैलेस में इनकी क्लिनिक है। हमारे दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, यदि थेरेपी लेना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका एक चैनल भी चलता है आपका? यस सर। क्या चैनल? कायरोप्रैक्टर राम बैरवा के नाम से मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है। राम बैरवा के नाम से इनका वहाँ आए, थेरेपी को देखे, समझे और फिर अगर आपको ट्रस्ट हो जाए तब विश्वास होने के बाद ही आप प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो मैंने इनकी थेरेपीज को देखा है और इन्होंने बहुत सारे साधु संतों के ऊपर अप्लाई भी किया था। मैंने बोला था अप्लाई करने के लिए, लोगों को रिलीफ नहीं मिली, ठीक है। और चूँकि मैंने सिखाया, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इनके पास जाकर ट्रीटमेंट ले सकते, ठीक है। थैंक यू सर। तो मैंने इनको अवार्ड भी दिया, नेचुरोपैथी हीलर्स अवार्ड 2025। तो इनके चैनल को फॉलो करिए, इनके क्लिनिक में आइए और इनसे ट्रीटमेंट लीजिए। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे मैं पहले कायरो प्रैक्टिस करता था तो मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती थी ना, उसके लिए मुझे मतलब कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था। जैसे मैंने किसी को सर्वाइकल का इशू है, किसी को डिस्क बल्जिंग का इशू है, किसी को सियाटिका का इशू है, किसी को एवीएन की प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक है, माइग्रेन है। तो ऐसे केस के अंदर मेरे मैनिपुलेशन करने के बाद भी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन वो ठीक रहेगा, फिर वही समस्या वापस रिपीट हो रही थी। ये समस्या रिपीट होते 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 मेरा भी दिमाग खराब होने लगा कि इतने अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद भी, इतनी अच्छी थेरेपी देने के बाद भी ये समस्या वापस कैसे हो रही। तो फिर मुझे सर के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से सर का ऐड मिला कि हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर का ये बेसिक एक्यूप्रेशर का कोर्स किया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो सब कोई भी कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल इंडिया में सबके लिए फ्री है, वो कोई भी आगे कर सकता है। फ्री एक्यूप्रेशर कोर्स सर चलाते हैं उसके लिए। तो वो सबसे पहले मैंने किया। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों ना मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखूं। तो जैसे ही मैंने उन चीज़ों को अप्लाई करके देखा तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगा। फिर सर के सानिध्य में रह के मैंने जो सर के एडवांस कोर्स थे, फिर मैंने उसके साथ एडवांस एक्यूप्रेशर किया, फिर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन किया, फिर मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव किया। तो ऐसे करते 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 जब मैंने उन चीज़ों को मेरी प्रैक्टिस के साथ में अप्लाई किया तो इतना क्विक रिस्पॉन्स मुझे मिला कि जो चीज़ मैं महीने भर 15 दिन में जो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो मैं विदिन सेकेंड्स में कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पेशेंट को तुरंत रिलीफ हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा जी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि जितने सारे वेलनेस कोचेज हैं, अवश्य इस प्रोसेस को फॉलो करें। बिल्कुल, ये एक कोई जादू नहीं, कोई मिरेकल नहीं। यदि हमने प्रोसेस को फॉलो किया तो ही हम ट्रीटमेंट आसानी से कर सकेंगे। आज के समय में जो भी हीलर्स हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल, आता है, बीमारी बताता है, जस्ट बीमारी का नाम सुना और उसके अनुसार ट्रीटमेंट देना चालू किया। आजकल सर ये एक समस्या और भी है, लोग छोटा मोटा वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे और अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। उनको बेसिक नहीं पता कि कब एनर्जी को बढ़ाना है, कब घटाना है। अगर बढ़ी हुई एनर्जी को और बढ़ा दिया तो पेशेंट को फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। नुकसान। इसलिए
जो भी अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल गलत है। आप पहले अच्छे से प्रशिक्षण लीजिए, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। बिल्कुल। अभी लोग जो है जब आते हैं ये वाले क्लास में, बेसिक वाले क्लास में, तो लोग डायरेक्ट पूछते हैं सर कोई डायबिटीज़ के लिए पॉइंट बता दो, कोई बीपी के लिए पॉइंट बता दो। मैं बता भी देता हूँ, लेकिन वो कहाँ तक काम करेगा? बिल्कुल वो कोई काम नहीं करेगा जब तक आपको प्रोसेस उसको स्टिमुलेट कैसे करना है ये नहीं पता है ना, कहाँ पर है एग्जैक्ट उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं है। सिर्फ फोन पे कंसल्टेशन करने से नहीं होगा ये, आपको आके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके उसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं, कैसे उसके ऊपर एक्यूपंक्चर करना है, कैसे निडलिंग करना है, कैसे सीड थेरेपी करना है, कैसे कपिंग करना है, ये सब अगर आप आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी एक कोर्स करना चाहे हमारे सर से संपर्क करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। जो भी जैसे आपने बहुत जगह से ट्रेनिंग भी ली है, आपने सीखा भी है, जो भी आपने जो प्रैक्टिकल का तरीका यहाँ पे देखा, और बाहर जो लोग करा रहे नो डाउट सभी लोग अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस मिला? बेसिक डिफरेंस तो मुझे ये मिला कि जैसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो आजकल सब जगह पॉसिबल है ना, अपने इक्विपमेंट्स लाएंगे, अपना सारे सामान भी होगा, एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ये आजकल सब जगह हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम किसी कोई कैंप लगा के या कोई ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जिसके अंदर बाहर के लोग बहुत सारे होंगे, ऐसे पेशेंट्स के ऊपर हम डायरेक्ट अप्लाई करके और उनको क्विक रिलीफ देके, और फिर अगर आप प्रशिक्षण लेंगे तो आपको खुद को अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा ही सर के वर्कशॉप में हमको देखने को मिला। हम श्री राम सेवा आश्रम में गए और वहाँ जाकर 200, 250 से 300 जो साधु संत थे हमारे, उन सब की हमने सेवा की, शुश्रूषा की। एक्चुअली उनको क्या प्रॉब्लम होती है, वो लंबे टाइम तक ध्यान साधना में रहते हैं, तो कंटिन्यू एक जैसी पोजीशन में रहने की वजह से उनका स्पाइन, ये जॉइंट्स, ये सब स्टिफ हो जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स रहती है। फिर ऐसे में उनका खाना पीना ये सब ये भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो अगर साधना में बैठ गए तो बैठ ही गए, फिर उनको पता नहीं रहेगा कितना टाइम हो गया। तो ऐसे केस में उनको उनकी बॉडी को रिलीफ कैसे करें, तो ये सब हमने वहाँ जाके देखा, उन सब पे अप्लाई किया और उनको इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला, इतना क्विक रिलीफ मिला, उन्होंने हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ये एक एडवांस में हमको उधर से रिवार्ड मिला। मतलब यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिले? ब्लेसिंग्स भी मिले, इसके लिए हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए, तो लोगों को क्या कहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप आएँ और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा प्रशिक्षण लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और लोगों की खुद की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, समाज की करें, और अगर आप और ज़्यादा लेवल पे कर सकते हैं तो आप इसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू।